हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम अपना फिजिकल साइंस का लेसन प्लान, जिसका टॉपिक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था बल, इस टॉपिक का लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ध्वनि टॉपिक का लेसन प्लान देखा था कि हमें ध्वनि टॉपिक का लेसन प्लान कैसे बनाना है। अब आपके साथ एक चीज़ शेयर करना है यहाँ पे कि हमने प्रकाश, वायु, गति, विद्युत धारा, परमाणु की संरचना, जल, उसके बाद प्लास्टिक, फिर ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा, धातु, चुंबक, लेंस, फिर प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पदार्थ की अवस्थाएं, कांच, दाब, ध्वनि और मृदा, इन सारे टॉपिक के लेसन प्लान ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। मतलब कि चैनल पर आपको 20 लेसन प्लान फिजिकल साइंस का भी मिल जाएगा। अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तैयार है, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। आपको अगर आवश्यकता होती है, ज़रूरत पड़ती है, तो आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये हर एक टॉपिक का ये लेसन प्लान आपको मिल जाएगा। अब आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, बल टॉपिक का लेसन प्लान हमें कैसे बनाना है। ये आखिरी हमारा फिजिकल साइंस का लेसन प्लान है। हाँ, ऑलरेडी हमने सिर्फ यही टॉपिक नहीं बल्कि एक और हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, विज्ञान लेसन, साइंस लेसन प्लान करके। उसमें हमने एक में 107 से अधिक आपको वीडियो मिल जाएगा और एक में 40-50 से अधिक लेसन प्लान मिल जाएंगे। मतलब कि आपको फिजिकल साइंस या बायोलॉजिकल साइंस दोनों ही सब्जेक्ट में हर एक टॉपिक का लेसन प्लान मिल जाएगा चैनल पर। ठीक, तो अगर आपको किसी भी टॉपिक का लेसन प्लान चाहिए तो प्लीज़ एक बार से आप चेक कर लेंगे। मैं लिंक भी दे दूँगी, आप ईज़िली वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे अभ्युदय क्लासेज यूपी पर, तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी तो बाद में जाते वक्त लाइक और शेयर भी ज़रूर करते जाइएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये हमारा पाठ्य योजना संख्या जो है 21वीं नंबर का है। ऑलरेडी अभी मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हुए हैं। ठीक, छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि। ये सारे कार्य करने के बाद हम सीधा आते हैं आज के हमारे प्रकरण पर। मतलब कि हमारा टॉपिक जो है वो बल है, हमें पता है। इसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में कुल 7-8 पॉइंट्स लिखते हैं हम, जिस पर हमने 100 से अधिक लेसन प्लान का वीडियो चैनल पर बनाया है, सब में चर्चा किया हुआ है। पूर्ववत लिखते हुए आगे बढ़ेंगे, या अगर आप स्टार्टिंग के 1 से 5 तक के लेसन प्लान जो संख्या है हमारा, उसमें अगर ये टॉपिक लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे, अन्यथा क्या करेंगे, पूर्ववत लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्लियर है। सामान्य उद्देश्य के बाद अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखते हैं, जिसमें पहला होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य हमारा। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या लिखेंगे कि छात्र बल के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर बोधात्मक उद्देश्य आता है, जिसमें लिखते हैं छात्र बल तथा बल के प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे। और इसके बाद क्रियात्मक उद्देश्य लिखते हैं, जिसमें लिखते हैं छात्र बल से संबंधित ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग समझ सकेंगे या प्रयोग कर सकेंगे। ठीक, ये हो गया अनुदेशनात्मक या विशिष्ट उद्देश्य हमारा। इसके बाद सहायक सामग्री लिखते हैं, जिसमें लिखेंगे प्रकरण संबंधित चार्ट पेपर। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें आप टीचिंग के दौरान यूज करते हैं सहायक सामग्री के रूप में, वही चीज़ें यहाँ पे लिखते हैं। ओके, क्लियर है। इसके बाद शिक्षण विधियाँ, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रयोग प्रदर्शन विधि, ये 3 शिक्षण विधियाँ लिखते हैं। फिर पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र बल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद अब आते हैं प्रस्तावना के प्रश्न पर। हमारे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही होता है हमारा प्रस्तावना का प्रश्न। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या लिखेंगे, यह, मतलब कि दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए पूछेंगे आप यह क्या है। छात्र जवाब देंगे, छात्र छात्रा प्रत्याशित उत्तर में लिखेंगे यह दरवाज़ा है। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे कि दरवाज़ा खोलने के लिए क्या करते हैं। तो छात्र छात्रा प्रत्याशित उत्तर में क्या लिखेंगे, दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे को पीछे से धक्का देंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं कि धक्का लगाने को और क्या कहते हैं। तो धक्का लगाने को और बल कहते हैं। अब यहाँ पे बल आ गया हमारा, तो समस्यात्मक प्रश्न क्या लिखेंगे, बल के बारे में विस्तार से बताइए। ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। समस्यात्मक लिख के आगे बढ़ेंगे उद्देश्य कथन पे। उद्देश्य कथन में लिखते हैं आज हम लोग बल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब उद्देश्य कथन के बाद आते हम अनुदेशनात्मक प्रक्रिया पे।
अनुदेशनात्मक प्रक्रिया लिखेंगे, इसमें लिखते हैं कि प्रस्तुत अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को 3 शिक्षण बिंदुओं में प्रस्तुत किया गया है, जो क्रमशः बल, संतुलित बल व असंतुलित बल है। ये हो गया अनुदेशनात्मक प्रक्रिया हमारा। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो है PDF थोड़ा सा ब्लर है, तो आप कोशिश करेंगे वॉइस के माध्यम से आवाज़ सुनकर उसके माध्यम से लिखने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। जहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत होती है वहाँ पे, वैसे तो मैं पूरा बोलूँगी ही, आप सुन के लिख सकते हैं। पूरा ब्लर नहीं है, थोड़ा सा बस कहीं कहीं हो गया है, ठीक है। यहाँ पे अब प्रस्तुतिकरण देखेंगे, इसमें पहला शिक्षण बिंदु हमारा बल है। पहला विकासात्मक प्रश्न इसमें लिखते हैं कि दाब क्या होता है, तो किसी तल पर बल लगने के कारण दाब उत्पन्न होता है। अभी पिछले वीडियो में हमने ध्वनि के पहले दाब टॉपिक का लेसन प्लान डिस्कस किया हुआ था। दूसरा है दाब का मात्रक क्या होता है, तो दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। फिर तीसरा मौन प्रश्न है कि बल से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे छात्र मौन लिख के हम स्पष्टीकरण की ओर बढ़ेंगे। स्पष्टीकरण में लिखते हैं बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरे वस्तु पर आरोपित करती है। बल लगाकर किसी वस्तु को गतिमान तथा गतिमान वस्तु को स्थिर किया जा सकता है। बल 2 प्रकार का होता है, पहला संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल, ठीक है। ये हो गया हमारा पहले शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण कंप्लीट। यहाँ पे छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं, स्पष्टीकरण के ठीक सामने लिख देंगे और यहाँ पे फिर श्यामपट्ट कार्य की ओर बढ़ेंगे। श्यामपट्ट कार्य में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव। बल के दोनों प्रकार लिख देंगे, संतुलित बल और असंतुलित बल। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमने अपने दूसरे शिक्षण बिंदु पर, जो है संतुलित बल। अब इसमें पहला विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे बल क्या है, तो बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। फिर दूसरा प्रश्न है कि बल कितने प्रकार के होते हैं, बल 2 प्रकार के होते हैं। और उसके बाद मौन प्रश्न करेंगे, संतुलित बल से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे छात्र मौन लिख के स्पष्टीकरण देंगे। अब स्पष्टीकरण में लिखेंगे गुरुत्वीय घर्षण बल को संतुलित बल कहा जाता है। पृथ्वी पत्थर के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, उस बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। साइकिल व सड़क के बीच घर्षण बल लगता है। जब पुस्तक मेज पर सरकती है तो संपर्क तल पर उसकी गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है, ठीक। ये हो गया संतुलित बल और उसके एग्जाम्पल के साथ आप लिख देंगे। यहाँ पे साथ में श्यामपट्ट कार्य करते हुए चलेंगे। इसके एग्जाम्पल जो हैं गुरुत्वीय घर्षण बल, ये सारी चीज़ें हो गई। अब तीसरा है असंतुलित बल। इसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे आम का पेड़ से नीचे गिरना किसका उदाहरण है, तो आम का पेड़ से नीचे गिरना गुरुत्व बल का उदाहरण है। दूसरा है साइकिल के पहिए व सड़क के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है, तो साइकिल व पहिए के मध्य लगने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। आप चाहें तो यहाँ पे स्पष्टीकरण में इन दोनों को अलग से हेडिंग लिख के भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा मौन प्रश्न है संतुलित बल से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे जो छात्र हैं, छात्र मौन लिख के स्पष्टीकरण देंगे। लिखेंगे स्पष्टीकरण में कि पेशीय बल, विद्युत बल तथा चुंबकीय बल को असंतुलित बल कहते हैं। पेशियों द्वारा लगने वाला बल को पेशीय बल कहते हैं, जैसे पानी से भरी बाल्टी उठाना। चुंबक के द्वारा किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ पर लगाया जाने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है, जैसे लोहा व चुंबक। और उसके बाद लिखेंगे विद्युत के द्वारा उत्पन्न बल को विद्युत बल कहते हैं या विद्युतीय बल कहते हैं, जैसे पंखे का चलना आदि। ये हो गए हमारे असंतुलित बल के उदाहरण और असंतुलित बल। तीसरा स्पष्टीकरण भी, शिक्षण बिंदु भी कंप्लीट, ठीक है। श्यामपट्ट कार्य साथ में करते हुए चलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम निरीक्षण कार्य पर अपने। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं निरीक्षण कार्य की ओर। ओके, हो गया। निरीक्षण कार्य लिखते हैं, इसमें लिखेंगे छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने का निर्देश दिया जाएगा तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हुए निरीक्षण किया जाएगा। ये हो गया निरीक्षण कार्य। इसके बाद पुनरावृत्ति का प्रश्न लिखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे बल की परिभाषा बताइए। दूसरा लिखेंगे बल के प्रकारों के बारे में बताइए। और तीसरा है घर्षण बल क्या होता है।
चौथा क्वेश्चन लिखेंगे गुरुत्वीय बल का उदाहरण बताइए। ये हो गया पुनरावृत्ति के प्रश्न हमारा। पुनरावृत्ति के प्रश्न के बाद गृह कार्य लिखेंगे और इसी के साथ हमारा पाठ्य योजना समाप्त हो जाता है। गृह कार्य में लिखते हैं कि सभी छात्र घर से बल के बारे में लिखकर लाएंगे और इसी के साथ यहीं पर होता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़ना नहीं भूलेंगे। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो आपको तो। ओके, थैंक यू।